एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया और उसका एक बेटा रहता था। बेटा गाय भैंस चराने जाता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से घर का गुजारा चलता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा गाय भैंस चराने गया तो उसकी पड़ोस की औरतों ने उसको रास्ते में रोक कर कहा कि जैसे ही तुम जंगल में अपनी गाय भैंस को चराने जाते हो वैसे ही पीछे से तुम्हारी माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा लेती है और तुमको पता भी नहीं चल पाता है। तब बेटा बोला, नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वह ऐसा नहीं कर सकती। तब पड़ोसियों ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक दिन तुम तनिक पहले आकर के देख लो, तुम्हें सत्य का पता चल ही जाएगा। लड़के के मन में कुछ संदेह उठा तो वह एक दिन घर जल्दी आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़ी माता ने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। बेटा घर जल्दी आकर के देखता है कि उसकी माँ तिल के लड्डू बना रही है। यह देख कर के बेटा मन में सोचता है कि मेरे पड़ोसी जो कुछ कह रहे थे वह बिल्कुल सत्य है। मेरी माँ तो सच में पकवान बना रही है। तब बेटा बोला, माँ मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, क्यों तुम इस घर को छोड़कर जा रहे हो? बेटा बोला, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, पशुओं को चराता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती हो और मुझे कुछ भी नहीं देती हो और यहाँ तक कि मुझे कुछ बताती भी नहीं हो, इसलिए मैं घर छोड़कर के जा रहा हूँ। तब बुढ़िया बोली, बेटा मैंने तो सकट चौथ का आज व्रत रखा है, इसलिए मैंने तिलकुट बनाया था। लेकिन बेटा नहीं माना और घर छोड़कर जाने लगा। बुढ़िया समझ गई कि जरूर पड़ोसियों ने इसे कुछ सिखा दिया है। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू जा रहा है तो यह तिल के कुछ दाने लिए जा और कहीं भी जब तुझे कोई परेशानी आए तो यह दिल अपने चारों तरफ डाल देना और चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैंने तेरे नाम के सच्चे व्रत किए होंगे तो माता रानी की कृपा से सारी मुसीबत और संकट टल जाएंगे। बेटा मान गया और तिल के दाने लेकर के घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। तभी उसके सामने एक शेर आ गया। शेर देख करके बेटा बहुत डर गया। डर के मारे वह कांपने लगा। तभी उसको याद आया कि माँ ने तिल दिए थे और उसने तिल को अपनी जेब से निकाला और अपने चारों तरफ डाल करके चौथ माता को याद किया और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का सच्चा व्रत किया होगा तो यह शेर गाय में बदल जाएगा। तब चौथ माता ने उसकी बात सुनी और वह शेर गाय में बदल गया और वहां से चला गया। आगे चलते चलते एक नदी पड़ी जो कि बहुत उफान कर रही थी। तब बेटा सोचता है कि अगर मैं नदी पार करने जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और यही रहूंगा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तब उसे याद आया कि उसकी माँ ने तो उसे तिल दिए थे। वह तुरंत ही तिल को निकाल करके बैठ गया और चौथ माता का ध्यान किया और कहा कि है चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती है और आपकी सच्ची पूजा करती है तो यह नदी अपना रास्ता छोड़ दे। देखते ही देखते नदी बीच से फट गई और उसमें से रास्ता निकल आया। बेटा उस रास्ते से चला गया। आगे जाते जाते एक झोपड़ी पड़ी जिसमें एक बुढ़िया पूड़ियाँ तल रही थी। बूढ़ी माँ पूड़ी बनाते बनाते रो रही थी। तब बेटा बोला, हे माँ, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम रोकर पूड़ियाँ बना रही हो? जब कोई खुश होता है तो पूड़ियाँ बनाता है और जब कोई दुखी होता है तो रोता है, और तुम ये दोनों काम कर रही हो, ऐसा क्यों है? तब वह बुढ़ी माता बोली, इस गांव की एक परंपरा है कि हर साल इस गांव में एक आवा पकता है। उस आवे में बैठकर के एक आदमी अपनी आहुति देता है। आज मेरे बेटे का नंबर है और यह मेरा इकलौता बेटा है।
यही सोच सोच करके मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी। और मैं पूरी इसलिए बना रही हूँ कि वह मेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना आखिरी बार खा ले। तब बेटा बोला, माँ, ये पूरियाँ तू मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं आज चला जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि बेटा तू पूरी तो खा ले, लेकिन तू मेरे बेटे की जगह मरने क्यों जाएगा। तब बेटा बोला, अरे माँ, तू मुझे पूरियाँ खिला दे, मैं ही तेरे बेटे की जगह आहुति देने जाऊंगा। बुढ़िया मान गई और इस तरह बेटे ने पूरियाँ खाई। पूरी खा करके उसने बुढ़िया से कहा कि मैं अब सोने जा रहा हूँ, जब राजा की सिपाही आए तो तुम मुझे जगा देना। जब राजा के सिपाही आए तो माँ की हिम्मत ना हुई कि वह उस लड़के को रोक जगाए, क्योंकि वह उसके बेटे के बदले आहुति देने जा रहा था। तब उसने डंडे से उसके खाट पर चोट की, इतने में ही वह बेटा जाग गया और बोला कि माँ, क्या सिपाही आ गए। तब बुढ़िया बोली कि हाँ बेटा, सिपाही आ गए हैं। तब वह सिपाहियों के साथ चला गया। उसने देखा कि एक जगह आवा पक रहा है। तब बेटा उस आवे के अंदर चला गया और तिल चारों तरफ फेंक करके चौथ माता का नाम लिया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो जल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सिपाही वहां से यह सोच कर चले गए कि यह तो अब आवे में जल गया होगा। कुछ दूर पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली उस आवे में जाकर लगी तो उसमें से आवाज आई। तब सब लोगों ने सोचा कि अब लगता है कि आवा पक गया है। तब राजा ने सोचा कि जिस आवे को पकाने में महीनों लगते हैं, वह 3-4 दिन में कैसे तैयार हो गया। तब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मटके उतार कर देखो। तभी अंदर से आवाज आई, भैया धीरे धीरे करो। जैसे मटके से आवाज आई तो सभी लोग डर गए और सिपाही अपनी बंदूक लेकर के खड़े हो गए। तब सब ने सोचा कि आखिर इसके अंदर क्या है, किसकी आवाज आ रही है। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं एक जीता जागता इंसान हूं। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती है। उसी ने मुझसे कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, ये तिल के दाने लेकर के चारों तरफ बिखेर देना और बैठ जाना, सारी मुसीबत टल जाएगी। और चौथ माता की कृपा से मैं बच गया। रानी यह देखकर बहुत खुश हुई और उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दूं, क्योंकि ये एक दिव्य लड़का है जिसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना इसे आग जला सकती है, ना इसे कोई जल्दी मार ही सकता है। यह हमारी बेटी के लिए सुयोग्य वर है। राजा भी रानी की बात से सहमत हो गया और राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। कुछ दिन शादी के बाद दोनों महल के छत पर घूम रहे थे। तब लड़का बोला, देखो कुछ दूर पर कैसे बादल छाए हैं, लग रहा है मेरे गांव में बारिश होगी। तब रानी की बेटी बोली कि क्या आपका गांव भी है। तब उसने कहा, हाँ मेरा गांव भी है। राजा की बेटी ने कहा, अगर आपका गांव है तो चलिए वहीं चलकर रहते हैं। इसके बाद राजा की बेटी ने अपने ससुराल जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। तब राजा ने कहा, दूर जमाई तो लाख जमाई, पास जमाई तो खाक जमाई। यह कहकर उसने अपने बेटी के ससुराल जाने की सब तैयारी कर दी और खूब सारे जेवर धन दौलत हाथी घोड़े देकर के अपने बेटी दामाद को विदा कर दिया। जब वह दोनों अपने घर के पास पहुंचे तो कुछ दूर पर ही बेटे ने सैनिकों से कहा कि तुम मेरे माँ के घर जाकर के उनको मेरे आने का संदेश दे दो। सैनिकों ने घर जाकर के बुढ़िया से कहा कि माता तुम्हारे बेटे और बहू आए हैं, उनका स्वागत करो। लेकिन बुढ़िया माता इतनी दुखी थी कि वह अपने बेटे की याद में रो रो करके अंधी हो चुकी थी।
अंधी हो चुकी बुढ़िया ने सैनिकों से कहा, क्यों मजाक करते हो, मेरा बेटा कैसे आ सकता है। तब सैनिकों ने कहा कि नहीं माँझी, सच में तुम्हारे बेटे और बहू आए हैं। तब बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहनी और बोली, अगर वह मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह में जाएगी। जैसे ही बेटे बहू बुढ़िया के पास आए तो दूध की धार सीधे उसके बेटे के मुंह में पहुंच गई। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। वह अपने बेटे बहू को देख सकी। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से बुढ़ी माता के सब दुख दूर हो गए। बेटा भी मिला, बहू भी मिली, धन दौलत भी मिली और उसकी आंखें भी वापस आ गई। अब बेटे ने माँ को गले लगाया और माँ के चरणों में गिर करके माफी मांगी। बुढ़िया ने अपने बेटे को माफ कर दिया और बेटे बहू को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और सकट चौथ माता को धन्यवाद दिया। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, सारे दुख दूर किया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखना। सभी को सुख समृद्धि देना, मन का आनंद देना, तन का सुख देना। जय हो चौथ माता की। चलिए मित्र, अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी, क्योंकि सभी व्रत कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह लकड़ियां काट करके शहर में बेच करके अपने परिवार का पेट पाला करता था। एक बार उसकी पत्नी ने गणेश जी की पूजा अर्चना और कहानी का नित्य नियम किया। पति रोज लकड़ियां काट के लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर और उसी से गणेश जी की पूजा पाठ करती और कथा करती। ऐसा करते करते उसे कई वर्ष बीत गया। जो लकड़ियां पत्नी निकाल करके रखती, उसका उसने गट्ठर बनाकर एक दिन बाजार में बेचने चली गई। गणेश जी उस औरत की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन लकड़ियों को चंदन में बदल दिया। पत्नी राजा के महल से होकर के गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने उसको अपने राजमहल में बुलवाया और पूछा कि इस लकड़ियों की क्या कीमत होगी। तो पत्नी बोली, आपको जितना समझ में आए उतना दे दीजिए, मुझे तो बस भगवान की कहानी का उद्यापन करना है और 5 ब्राह्मणों को खिलाना है। मुझे इतना सामान दे दीजिए कि मैं यह व्रत कथा संपूर्ण कर सकूं। तब राजा ने उद्यापन का सारा सामान उसके घर भिजवा दिया। पत्नी ने भी विधि विधान से गणेश जी का उद्यापन किया और 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाकर के उनकी सेवा की और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें विदा किया। उधर दूसरी तरफ उस दिन उसके पति का लकड़ी नहीं बिकी और वह देर रात घर नहीं पहुंचा। गणेश जी का उद्यापन करने के बाद गणेश जी उस औरत से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसकी झोपड़ी को महल बना दिया। रसोई में 56 प्रकार के भोग बन गए। जब पति लकड़ी बेचकर देर रात घर आया तो उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिली, वह पहचान नहीं पाया। तब वह पड़ोसी से पूछने लगा कि मेरा घर कहाँ चला गया। तो पड़ोसी ने कहा कि तुम तो लकड़ियां बेचने चले जाते हो और तुम्हारी पत्नी पता नहीं क्या क्या काम करती है और तुम जान भी नहीं पाते हो। मैं नहीं जानती कि वह कहाँ है। इतने में ही उसकी पत्नी महल से बाहर निकल पड़ी और अपने पति से कहा कि यही आपका घर है। तब पति गुस्से से बोला, तुमने ऐसा क्या काला जादू सीख लिया है या तुमने कोई चोरी की है जो अचानक से हमारी झोपड़ी महल बन गई है। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया। तब पत्नी ने विस्तार से सब बात बताई कि मैंने विनायक जी की कहानी का नित्य नियम किया था। वर्षों तक उनकी कहानी सुनी और तपस्या की और विधि पूर्वक उनका उद्यापन किया और ब्राह्मणों को खाना खिलाया। उन्हें की दया से आज हमारे पास सब कुछ हो गया है। विनायक जी की कृपा हमारे ऊपर बरसी है। आप जो लकड़ियां काट कर लाते थे उस लकड़ी में से एक लकड़ी में निकाल लेती थी और जब मैंने
विनायक जी की नित्य नियम की कहानी पूरी कर ली, तब इन लकड़ियों को मैंने बाजार में बेचा। गणेश जी की कृपा से ये लकड़ियां चंदन की हो गई और मुझे राजा ने इन चंदन की लकड़ियों के बदले बहुत सारा धन और पूजन की सामग्री दी, जिससे कि मैंने अपनी कहानी का उद्यापन किया और ब्राह्मण को खाना खिलाया, जिससे गणेश जी हमसे खुश हुए और उन्होंने हमारी झोपड़ी को महल बना दिया और हमें इतनी सारी धन दौलत का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर के पति को समझ में आ गया और वह बहुत खुश हुआ और पत्नी से बोला कि आज से हम दोनों ही मिलकर के गणेश जी का नित्य नियम किया करेंगे, और दोनों ही खुशी खुशी महल के अंदर चले गए और दोनों ने 56 भोग पकवान का आनंद लिया और विनायक जी की नित्य नियम की पूजा शुरू की। हे गणेश जी, है विनायक जी, जैसे आपने गरीब पति पत्नी को अन्न धन का भंडार दिया, वैसे ही सभी भक्तों के भंडारे भर देना, सभी की मनोकामना को पूरी करना, सभी को सुख समृद्धि देना, मन की खुशहाली देना, तन की खुशहाली देना। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलो जय गणेश जी की जय, विनायक जी की जय, चौथ माता की।